और फिक्र में आज की शुरुआत उस चेहरे से जो एक देश के प्रधानमंत्री का है। वो प्रधानमंत्री जिसने अपने खालिस्तान प्रेम की वजह से भारत और कनाडा के दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्तों को ताक पर रख दिया है। इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, जो कि कभी भी कनाडा में जस्ट आउट ट्रूडो भी हो सकते हैं, जिस तरीके से अनपॉपुलर है। और इन्हें भारत कनाडा रिश्तों का खलनायक कहा जा रहा है। इनका बीते 2 साल से बस एक ही राग है, एक ही आरोप है कि भारत अपने एजेंट के जरिए कनाडा में उनके नागरिकों की हत्या करा रहा है। वैसे ये वही नागरिक हैं जिन्हें दुनिया खालिस्तान का आतंकी मानती है, जिन पर भारत विरोधी खालिस्तानी एजेंडा चलाने के आरोप लगते हैं। ट्रूडो ने ही क्लीन चिट देते हुए भारत से रिश्ते बिगाड़ने पर आमादा है। और इधर के बीते 3 दिन में भी उन्होंने कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने के लिए ही भारत से विवादों की चिंगारियों को और ज्यादा भड़काने की कोशिश की है। बीते 3 दिन में उन्होंने इतना कुछ कहा है, आधारहीन आरोप लगाए हैं कि उस पर दुनिया के किसी भी देश को शायद ही यकीन हो। सबसे पहले आप इन आरोपों का 3 दिन का हिसाब किताब देख लीजिए। 13 अक्टूबर को कनाडा ने भारत को एक लेटर लिखा, जिसमें भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा और दूसरे डिप्लोमैट्स को एक केस में संदिग्ध बताया। लेकिन जब सबूत मांगे गए तो ट्रूडो एंड कंपनी में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर 14 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो खुद सामने आए और 6 भारतीय एजेंट के कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। लेकिन फिर से सबूत के नाम पर जुबान एकदम सिल गई, खामोश हो गई। 15 अक्टूबर यानी आज तो जस्टिन ट्रूडो और उनके अधिकारियों ने हद ही कर दी। इस बार उन्होंने इस केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लिया। कनाडा की पुलिस ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तान समर्थकों को टारगेट कर रहा है और यह भी कह दिया है कि लॉरेंस गैंग का कनाडा में भारतीय एजेंट्स के साथ कनेक्शन है। लेकिन इस दावे का भी कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया। यानी कनाडा के आरोप भी जुबानी जमा खर्च जैसे जान पड़ते हैं। भारत ने इसलिए कनाडा सरकार पर इस बार सख्त रुख अपनाया है। कनाडा से न सिर्फ अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया है, बल्कि दिल्ली में कनाडा के डेप्यूटी हाई कमिश्नर समेत 6 अधिकारियों को 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक भारत छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया। भारत ट्रूडो के झूठ पर उन्हें आईना दिखाने में यहीं तक नहीं रुका। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो सरकार को कड़ा जवाब देते हुए बयान जारी किया है कि पीएम ट्रूडो के जरिए सितंबर 2023 में लगाए गए कुछ आरोपों के बाद से कनाडा सरकार ने अब तक भारत सरकार के साथ एक भी सबूत साझा नहीं किए हैं, जबकि भारत सरकार की ओर से कई बार सबूतों के लिए अनुरोध किए गए। ट्रूडो सरकार का यह लेटेस्ट आरोप भी पुराने आरोपों जैसा है, जिसके पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं है। स्पष्ट है कि जांच के बहाने कनाडा सरकार की ओर से भारत को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति बनाई गई है, जो कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज को लोकल लेवल पर अगर आप लोकल पॉलिटिक्स को प्लीज करने के लिए करेंगे तो कनाडा का भी वही हाल होगा जो मालदीव्स का हुआ। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आप इंटरनेशनल माहौल खराब करेंगे अपनी लोकल अपीजमेंट के लिए, तो कनाडा का भी वही हाल होगा जो मालदीव्स का हुआ। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ट्रूडो भारत विरोधी दुष्प्रचार से आखिर कौन सी राजनीतिक लाभ लेने वाली चाल चल रहे हैं। तो हमने उनकी इस चाल को डिकोड करने के लिए फिक्र की कनाडा फाइल्स को 3 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसे हम आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी आप कनाडा की ओर से लगाए गए झूठे आरोपों वाली ये रील देखिए, जिसमें भारत का कनाडा को करारा जवाब शामिल है। वो भारत के खिलाफ जो चार्जेस उछाल रहे हैं वो अक्यूज भारत को कर रहे हैं, जबकि उनकी प्रॉब्लम अपनी ये हो गई है कि देश के अंदर उनसे पूछा जा रहा है कि आपने चाइना ने जो इंटरफेयर करा इलेक्शन में आपको जितवाने में, आपने उसमें कदम क्यों नहीं उठाए। तो ये एक तो जैसे कहते हैं ना, बरगलाने की राजनीति खेल रहे हैं ट्रूडो। खैर ये जो इसमें इस रिश्ते में जो जहर घोल दिया है ट्रूडो ने, और ये जो टॉयलेट क्लीनर है खालिस्तान वाले, जो माफिया है खालिस्तानी, इन्होंने जो जहर घोल दिया इस रिश्ते में, तो इसको तो अब काफ़ी समय लगेगा ठीक करने में। देखिए चिंताजनक बात क्या है, भारत के जितने भी ट्रस्टेड एलाइज हैं
कनाडा उनका भी एक एलाई है। और ऐसे में जस्टिन ट्रूडो ने जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, जो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है, यकीन मानिए वो किसी भी फेवरेट या किसी भी ट्रस्टेड एलाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी और इंटरनेशनल इमेच्योरिटी पूरी दुनिया में जग जाहिर है। आगे देखते जाइए, इसके हम उदाहरण जो देने वाले हैं आपको, खासकर उनकी अनपॉपुलैरिटी के। यहां हम आपको एक बात और बताने वाले हैं कि ऐसा पहली बार है जब भारत सरकार ने ट्रूडो पर सीधे सीधे राजनीतिक लाभ लेने वाले गंभीर आरोप लगाए। लेकिन राजनीतिक लाभ किससे? खालिस्तानियों से। तो फिक्र की कनाडा फाइल्स का पहला चैप्टर इसी पर आधारित है, जिसका नाम है ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम। अगर आप कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को करीब से जानेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि उनका पसंदीदा काम ही कुछ वर्षों से लगातार खालिस्तानी प्रेम है, और उस प्रेम में भारत विरोधी एजेंडे को हवा देना है। इसी चक्कर में उन्होंने अब नया शगुफा छोड़ा है कि कनाडा में भारतीय एजेंट्स आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद ले रहे हैं। वैसे खालिस्तान प्रेम वाले विरासत की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो के पिता पर भी खालिस्तान प्रेम के आरोप लगे थे। उस समय उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार में भारत से रिश्ते खराब करने की कोशिश की थी। इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में जरूर बताएंगे, लेकिन ट्रूडो का यह खालिस्तानी प्रेम बार बार क्यों दिखता है, तो आप इसे फिक्र की कनाडा फाइल के दूसरे चैप्टर से जान सकते हैं, जिसका नाम है बैसाखी पर ट्रूडो सरकार। कनाडा की संसद में 338 सांसद हैं, बहुमत के लिए 170 वोट जरूरी हैं, लेकिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास सिर्फ 158 सांसद हैं, यानी उनकी पार्टी बहुमत से काफी दूर है। तो सरकार कैसे बनी? अब यहां से बैसाखी वाली मजबूरी की एंट्री होती है। ट्रूडो की पार्टी ने सरकार बनाने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लिया। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया जगमीत सिंह हैं। जगमीत सिंह कट्टर खालिस्तानी समर्थक, भारत विरोधी नैरेटिव चलाता है। इसी वजह से भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन कनाडा में जगमीत की पार्टी एनडीपी के कुल 24 सांसद हैं और अब तक एनडीपी के भरोसे ही ट्रूडो सरकार को बहुमत था, लेकिन पिछले महीने एनडीपी पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और बहुमत परीक्षण में ट्रूडो को दूसरी पार्टी का समर्थन मिल चुका है और ट्रूडो की सरकार इस समय भी अगर मगर के बीच झूल रही। सबसे बड़ी बात है कि अगले वर्ष अक्टूबर के महीने में कनाडा में आम चुनाव हो सकते हैं। ट्रूडो ये चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। कनाडा में 8.25 लाख सिख वोटर हैं जो किसी भी पार्टी की सरकार बनाने का दम रखते हैं। ट्रूडो चाहते हैं कि इस बार ये वोट उन्हें मिले ताकि वो इस बार बैसाखी की नहीं पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना पाए। लेकिन उनके सामने मुश्किल यह है कि कनाडा में अंदरूनी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, देश की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है, जनता बड़े पैमाने पर ट्रूडो से नाराज है और ट्रूडो इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोधी सेंटिमेंट्स को हवा देते रहे। इसे आप फिक्र की कनाडा फाइल के तीसरे चैप्टर से समझ सकते हैं, जिसका नाम है ट्रूडो से जनता नाराज। असल में फूड बैंक ऑफ कनाडा की ताजा रिपोर्ट कहती है कि कनाडा में 28 लाख लोग गरीबी में जी रहे हैं। कनाडा में करीब 70 लाख लोगों के पास खाने पीने का संकट है। कनाडा की करीब 18% आबादी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। जनता 40% टैक्स देती है, लेकिन घर में दाल आटा तक नहीं। और सबसे बड़ी बात, ट्रूडो इन वजहों से जनता के सीधे टारगेट पर है। इसे आप उनके एक वायरल वीडियो से समझ सकते हैं। सुनिए, इस वीडियो में एक व्यक्ति ट्रूडो को गलत नीतियों के कारण कैसे उनके सामने ही कोस रहा है। देखिए, कनाडा की टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां पर वैसे ही ज्यादातर लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं जाना चाहते। ये फैक्ट है। जिस तरीके से वहां पर वेदर चेंजेस होते हैं, जिस तरीके से टोपोग्राफी है, ऐसे में कनाडा ज्यादातर इंटरनेशनल लोगों को इनवाइट करती है, लेकिन संबंध खराब करने में इनका कोई पैरेलल नहीं। इसका एक एग्जाम्पल अभी आने वाले समय में हम आपको देने वाले हैं। जनता की इन्हीं नाराजगियों के कारण हाल यह है कि कनाडा में ट्रूडो की साख लगातार गिर रही है। इप्सॉस के लेटेस्ट सर्वे में पाया गया है कि कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। कनाडा में सिर्फ 26% लोग ट्रूडो को दोबारा पीएम बनते देखना चाहते हैं, जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे पॉलिवेरे को 45% लोग पीएम पद पर देखना चाहते हैं। एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने कनाडा में पिछले वर्ष और इस वर्ष एक सर्वे किया।
जिसमें पता चला कि ट्रूडो को पसंद करने वाले जो लोग हैं उनमें भारी गिरावट आई है। वर्ष 2023 के सर्वे में 39% लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को नापसंद किया था, जबकि इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 65% पहुंच चुका है। यानी कनाडा में ट्रूडो की स्वीकृति लगातार गिर रही है और उनकी खुद की पार्टी में ट्रूडो के प्रति विद्रोह बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनाडा और चाइना के संबंध खराब हो चुके हैं। अमेरिका भी जस्टिन ट्रूडो से बायलैटरल्स करने में कहीं ना कहीं कतराने लगा है और यूरोप से इनके संबंध पोस्ट कोविड वैसे ही अच्छे नहीं हैं। सब इनकी मेहरबानी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट जिसमें आई है और कहा गया है कि पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह पनप रहा है। उनकी अपनी पार्टी में उनके विद्रोही ये जान चुके हैं कि लिबरल पार्टी अगर ट्रूडो के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो चुनाव हार जाएगी। ट्रूडो इसी की भरपाई शायद खालिस्तान एजेंडे को हवा देकर करना चाहते हैं। इससे जुड़े 5 सबूत अब आपको दिखाते हैं। नंबर 1, जून 2017 खालसा डे परेड में शामिल हुए। नंबर 2, जनवरी 2018 भारतीय अधिकारियों की पाबंदी पर पॉलिटिक्स की। गुरुद्वारे में अधिकारियों की एंट्री पर पाबंदी लगी थी। ट्रूडो ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता दिया था। नंबर 3, वर्ष 2021 में भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की कोशिश। किसान आंदोलन के दौरान प्रोपेगेंडा चलाया था। तब ट्रूडो ने कहा था कि प्रदर्शन को नोटिस नहीं करेंगे तो लापरवाही होगी। नंबर 4, वर्ष 2023 खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर एंटी इंडिया एजेंडा चलाने की कोशिश की। खालिस्तान प्रेम की वजह से भारत पर आरोप लगाए। नंबर 5, वर्ष 2024 में खालिस्तानियों को खुश करने के लिए भारत को आंख दिखाई। जस्टिन ट्रूडो, कभी भी जस्ट आउट ट्रूडो भी हो सकते हैं, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं। वैसे एक सच ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो की रगों में खालिस्तान का जो प्रेम है विरासत बनकर दौड़ रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के पिता के ख्यालात भी भारत को लेकर ऐसे ही रहे थे। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो साल 1984 में कनाडा के प्रधानमंत्री थे और उस वक्त उन पर भी तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने खालिस्तानियों को समर्थन देने का आरोप लगाया था और उस वक्त भी दोनों देशों के संबंध बिगड़े थे। कनाडा के पत्रकार टेरी मिलविस्की ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कैसे पियर ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तानियों को सींचने का काम किया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है 1980 के दशक में अलग सिख राज की मांग को लेकर खालिस्तान आंदोलन भारत के बाहर कनाडा में भी हो रहा था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान समर्थकों पर लगाम लगाने और भारतीय लोगों को टारगेट किए जाने पर विरोध जताते हुए कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो से इसकी शिकायत की थी। लेकिन पियर ट्रूडो ने इंदिरा गांधी की बात को कुछ खास तवज्जो नहीं दी थी। बाद में इस ढील का सबसे खौफनाक अंजाम यह हुआ कि 23 जून 1985 को कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया के विमान में बम रखकर उसे उड़ा दिया। इसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी।